अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं और ये सिंप्लीफिकेशन पर लास्ट लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फ्रैक्शन और डेसिमल को बहुत डिटेल में समझा था। फ्रैक्शन को किस तरह ऐड अप करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह डिवाइड करते हैं, और यही चार के चार ऑपरेशन हमने डेसिमल में भी देखे थे। उसके बाद अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। एक्सरसाइज 5.1 में इस तरह होता था कि हमें कोई भी एक रिलेशन गिवन होता था 1/5 प्लस 1/8 प्लस ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/3। तो इस तरह कोई भी मिसाल के तौर पर रिलेशन गिवन होता था, जैसा कि हमने सॉल्व किए थे। तो इसमें हम जस्ट बोर्ड मास को जहन में रखते हुए इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन अब एक्सरसाइज 5.2 में हम एक कदम आगे मूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे ही होंगी, लेकिन उनके पूछने का अंदाज़ डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से इस फ्रैक्शन को, डेसिमल को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ समझेंगे कि कैसे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल का इस्तेमाल होता है। हमने ये रिलेशन बनाना सीखना है, और इसके बाद तो आपको पता है कि हमने फ्रैक्शन को किस तरह ऐड करते हैं और डेसिमल को किस तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में देख लिया। आज के स्पेसिफ़िकली आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 में ये चीज़ समझेंगे कि किस तरह वर्ड प्रॉब्लम को हमने डील करना है जिसमें कि फ्रैक्शन हो और डेसिमल हो। तो आइए नाज़रीन, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम न्यू व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल CSS कंसल्टेंट CSS एट होम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलती रहे। और आपको ये मेरी मेहनत किस तरह लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। सच पूछें तो बहुत हौसला अफजाई होती है जब आप जैसे व्यूअर्स अच्छे कमेंट करते हैं। तो नाज़रीन, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो ना एग्ज़ाम्पल हम कर लें या एक्सरसाइज कर लें, बात एक ही है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्पल सॉल्व की हुई हैं और बिल्कुल उससे रिलेटेड जो है ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो मैं इस तरह करूँगा कि एक्सरसाइज 5.2 आपके सामने तमाम की तमाम एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, और जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आइए नाजरीन, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी नाज़रीन, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है। उसमें स्टेटमेंट गिवन है कि देयर आर 640 स्टूडेंट इन टोटल इन आ स्कूल। 640 जो स्टूडेंट हैं एक स्कूल में। 310 ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ ऑन व्हीकल, 5/8 यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट कम ऑन फुट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम ऑन फुट। क्वेश्चन की नोयत इस तरह है कि वो बताना चाह रहे हैं कि 640 स्टूडेंट जो एक स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें से जो 310 है किसका, टोटल स्टूडेंट का। 310 ऑफ, अच्छा ऑफ जहाँ भी आ जाए आपने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है। 310 ऑफ द स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 640। ये वो स्टूडेंट हैं कि जो अपनी ट्रांसपोर्ट पे स्कूल आते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5/8 यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 640। अच्छा, ये 640 में क्यों लिख रहा हूँ, 640 क्यों इसलिए लिख रहा हूँ कि वो आगे स्टूडेंट्स बता रहा है कि 310 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जितने हमें स्टूडेंट हैं उसका 3/10, तो इसी वजह से मैंने 3/10 और स्टूडेंट उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट कम ऑन फुट, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल यूज़ कम ऑन फुट। उसका कहना है कि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो पैदल स्कूल आते हैं। तो अब हमें बताना ये है कि कितने बाकी स्टूडेंट बचेंगे जो कि पैदल स्कूल आते हैं। वेरी सिंपल। आपने क्या करना है कि पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलेगी और फिर हमने इसको सॉल्व करना है।
इन दोनों को जमा करने के बाद हमने इसमें से माइनस कर देना है। वेरी सिंपल। तो जब मैं इसको इस पे डिवाइड कराऊंगा तो 0 0 से कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, तो जब मैं इसको मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, 64 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 12 और 6 1 6 6 12 18 18 19 192। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी 192 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी ट्रांसपोर्ट पे स्कूल आते हैं। अब उसके बाद है कि 5/8 यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 1 द 8 एंड 8 8 द 64। ठीक है, तो ये 80, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, जब मैं 5 को 80 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 0 द इधर यहाँ करते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 5 0 द 0 और 5 8 द 40 400। तो 400 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं और 190 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। अब हमने इसको ऐड करना है और 640 में से माइनस कर देना है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी नाज़रीन, तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं और टोटल में से माइनस करेंगे। सॉरी, ये मैंने आज मोबाइल का स्टैंड रखा है तो मुझे थोड़ा सा लिखने में दुश्वारी आ रही है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। 192 प्लस 400, तो ये हमें मिल जाएगा 592। अब 592 को हमने किस में से माइनस करना है, 640 में से, तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो मैं 640 में से जब मैं 590 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 48। तो 48 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पैदल स्कूल आते हैं। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। हमने पहले देखना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं और फिर उसका 310 ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाना है, या अगर डायरेक्ट स्टूडेंट भी लिखा हो दीज स्टूडेंट तो फिर भी हमने मल्टीप्लाई करके हमने टोटल नंबर लिखने हैं और फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसमें से माइनस कर देने हैं। इसी से जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। तो आपने, आपके लिए ऐसे समझे होमवर्क है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व करना है। फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 140 ऑरेंजेस 37 of the oranges were sold and 1/14 got spoiled. What is the number of oranges left in the box? उनके कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ डाटा लिखूँ, गिवन डाटा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा नज़र ना आ रहा हो, तो उनका कहने का मतलब ये है कि 140 जो हैं ऑरेंजेस हैं, ठीक है, उसमें से 37 ऑफ द ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस कितने हैं 140, ये जो हैं ये बिक चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 1/14, ठीक है, ऑफ द ऑरेंजेस ये गड़ सड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, स्पॉइल्ड हो चुके हैं। ठीक, 1/14 ऑफ द ऑरेंजेस स्पॉइल्ड मतलब वो ख़राब हो गए। 1/14 ऑफ द ऑरेंजेस मतलब इतने जो ऑरेंजेस थे वो ख़राब हो गए हैं और इतने जो ऑरेंजेस हैं वो बिक चुके हैं, और टोटल कितने हैं 140 हमारे पास टोटल ऑरेंजेस हैं। अब ये तो हो गया डाटा। अब उनका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बॉक्स। अब वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अब बाकी हमें बताएं कि कितने ऑरेंजेस बॉक्स में बचेंगे। अच्छा, यहाँ जहन में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कोई भी एक फार्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये तमाम प्रॉब्लम पे अप्लाई करें, बल्कि यहाँ पे हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पे जो चीज़ होती है वेरी करती है। हाँ, ये जो लिखने का अंदाज़ है, बस आपने इस चीज़ को समझना है कि हमने जज कैसे करना है कि हमने ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये क्वेश्चन मसला नहीं करेंगे। और वैसे भी वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको एक मरतबा आप अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व किया करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
3/7 ऑफ द ऑरेंजेस। अब मैं इसको इससे सॉल्व करूँगा तो 7 1 7 7 2 14 और 3 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बिकम 60। इसका मतलब है कि जो 60 ऑरेंजेस थे वो तो सेल आउट हो गए। अब उसके बाद फिर 14 1 14 ये हो जाएगा 10, तो 10 जो थे वो ख़राब हो गए। तो अब ये देखेंगे टोटल कितने थे 140, ठीक है 140 थे। अब उसमें से मैं माइनस करूँ 140 थे और फिर मैं माइनस कितने करूँगा एक 60 और प्लस 10। अब मैंने ब्रैकेट यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर इसमें से माइनस करना है। तो 140 माइनस 70, तो 70 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर स्टिल 70 ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बॉक्स। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो आमिर है उसने 4 to 5 प्लांट्स लगाए थे, ठीक है, जिसमें से जो 25 थे वो ख़राब हो गए या ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हमने नंबर बताने हैं वो प्लांट के जो सर्वाइव्ड कर गए। तो वेरी सिंपल 25 मैं इसमें से माइनस करा दूंगा जो कि ख़त्म हो गए, ये मेरे पास 400। अब ये 400 तो वेरी सिंपल है, हर बंदा निकाल लेगा कि भाई 400 हमारे पास आंसर आ रहा है कि जितने वो सर्वाइव्ड कर गए। लेकिन अब ये चीज़ उन्होंने पूछी हुई है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में आपको पता है कि ऑब्टेन ओवर टोटल। तो अब हमारे पास ऑब्टेन कितने हैं, जितने जो प्लांट सर्वाइव कर गए वो है 400 और टोटल कितने थे 4 to 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मज़ीद इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं क्योंकि 25 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आएगा 16/17 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी इसको करेंगे तो ये आपका जवाब दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन को हम हमेशा लोएस्ट फॉर्म तक ले आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इसको 16/17 कंसीडर करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एजाज गेव 2/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर, 1/7 टू हिज सन एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट वाज गिवन टू हिज वाइफ। उनका सवाल ये है कि एजाज ने जो अपनी पैसों में से 2/5 जो है अपनी बेटी को दिया और 1/7 जो है उसने अपने बेटे को दिया और बकाया जितने भी उसके पास पैसे बचे वो अपनी उस वाइफ को दे दिए। अब वो पूछना ये चाह रहे हैं कि किस फ्रैक्शन में वो अमाउंट उसकी वाइफ को मिली। हमने ये चीज़ यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखें कि मिसाल के तौर पर अब जितनी भी फ्रैक्शन होती है अब उसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं कि एजाज के पास पैसे कितने थे, लेकिन हमें ये पता है कि उसने इतने अपनी बेटी को दिए और इतने अपने सन को दिए। तो इन दोनों को तो पहले ऐड कर लेते हैं कि कितने उसने पैसे दिए। इसको जब हम ऐड करेंगे फ्रैक्शन एडिशन के तहत तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 14 और 5 और नीचे आएगा 35। तो ये हमारे पास आ गया 19/35। ये वो अमाउंट है जो कि एजाज ने अपनी डॉटर को और सन को दी। अब हम बस वेरी सिंपल है कि ये जो अमाउंट है ये हम 1 में से माइनस करा देंगे। अच्छा 1 में से क्यों माइनस करा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जब भी आ जाए तो हमने अगर हमें वैल्यू मालूम ना हो तो हम वहाँ 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यह आपने जहन में रखना है। अगर वहाँ पे अमाउंट हमें गिवन होगी उस अमाउंट से माइनस कराएंगे, अगर अमाउंट हमें गिवन नहीं होगी तो आपने वहाँ 1 रखना है, ठीक है। अब फिर इसको हमने फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के तहत इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 हुआ। अब इसको फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के तहत सॉल्व कर लें तो ये आएगा 35 माइनस 19 और यहाँ ये 35। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 16, ये 16 और 35। तो 16/35 ये वो फ्रैक्शन है जो कि एजाज के पास बची थी और उसने अपनी वाइफ को दे दी थी। रिमेनिंग फ्रैक्शन टू गिव हिज वाइफ
जो उसने अपनी वाइफ को दी। जो भी उसके पास पैसे बचे वो बहुत फर्माबरदार हस्बैंड था, उसने अपनी बेगम को दे दिए। जी नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या कहता है कि अदील हैड 26.5 मीटर ऑफ क्लॉथ, ही यूज्ड 5.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज सूट, ही गिव्स 11.50 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हिज ब्रदर, हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद अदील इन फ्रैक्शन। ठीक है, उनका कहना ये है, अब यहाँ देखें कि पॉइंट की बात आ गई, पहले आ रही थी फ्रैक्शन की, लेकिन अब पॉइंट की भी आना शुरू हो गई। उनका सवाल ये है कि अदील के पास 26.50 ये मीटर कपड़ा है। ठीक है, अब इसमें से उसने 5.80 किसी एक को दे दिए। वो कौन था? वो उसने 5.80 उसने अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, पर्सनल यूज़ के लिए। उसके बाद 11.50 उसने अपने ब्रदर को दे दिया। अब इसके बाद उसके पास कितने मीटर कपड़ा बचा, लेकिन वो हमने फ्रैक्शन में बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे कि आप पहले इन दोनों को ऐड कर लें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, या यूँ भी हो सकता है कि आप इन दोनों को एक एक करके इनमें से माइनस कर लें, जैसे आपको सही लगे। तो ये हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि इसको हम 26.50 ये उसके पास टोटल थी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5.80 को ऐड करेंगे और इसको 11.50 में भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि सबसे पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है, फिर इसको माइनस कराना है, इसीलिए हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। इस यहाँ आप बार ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और कोई तो ब्रैकेट है नहीं। तो ये चीज़ें पहले आपको देखेंगे एक्सरसाइज में एज इट इज़ गिवन होती थी, अब हम एक स्टेटमेंट के तहत इसको पढ़ते हुए ये चीज़ बना रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को आपस में ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 0 और 13 का 1 ऊपर, और ये हो जाएगा 17.30। ठीक है, ये टोटल आपके पास वैल्यू बनेगी, और इसको आपने माइनस करना है 26.50 में से। तो जब इसको आप 26.50 और माइनस 17.30, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 9.20। अच्छा, ये वैल्यू वो वैल्यू है जो कि उसके पास बची। ठीक है, ये इतना मीटर कपड़ा उसके पास अभी बचा, लेकिन उनका सवाल ये नहीं, उनका सवाल ये है कि उसके पास कितना मीटर कपड़ा बचा जो कि हमने फ्रैक्शन। जी नाज़रीन, तो 9.20 मीटर रिमेनिंग कपड़ा बचेगा जब वो कुछ अपने लिए यूज़ करेगा और कुछ अपने भाइयों को देगा। लेकिन हमारा जवाब ये नहीं, उनका कहना है, जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने हमें फ्रैक्शन में वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आपको पता है कि हम किस तरह लिखते होते हैं, जो हमारा आंसर आता है और टोटल कितना था उसके पास 26.50। अब आप ये देखेंगे ऊपर वाली भी वैल्यू पॉइंट में है, नीचे वाली वैल्यू भी पॉइंट में, और दरमियान में एक ओवर का साइन भी है, फ्रैक्शन का भी है। तो हम क्यों ना इस पॉइंट को भी हटाएं और इस पॉइंट को भी हटाएं, ताकि ये जो वैल्यू है हमारी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि अगर पॉइंट वैल्यू आपके पास आ जाए, उस पॉइंट वैल्यू को आपने किस तरह होल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब एक प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना है, किस तरह आपने पॉइंट को ख़त्म करना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास 9.20 है तो आपने इसको डिवाइड करना है, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ आपने 1 रखना है, और उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतने आपने 0 लगा देने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो पॉइंट हट जाएगा और ये जो वैल्यू है ये टोटल एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह 26.50 है, 26.50। अब आपने क्या करना है, पॉइंट की जगह पे 1 लगाना है और बाकी जितने भी नंबर है उतने 0। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये टोटल जो नंबर है ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2650। इस तरह कितना भी बड़ा नंबर हो उससे आपने घबराना नहीं। अगर 1.7430 है, अगर इसको कन्वर्ट करना हो आपने, ये मतलब एक्स्ट्रा आपको समझा रहा हूँ, तो आपने पॉइंट की जगह पे 1 लिखना है और बाकी जितने भी आपके पास ये नंबर हैं 1 2 3 4 डिजिट हैं तो 4 0 लगा देने। ठीक है, तो इस तरह आप पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं और उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखें कि 9.20 को हम क्या लिख सकते हैं, 920
तो मैं इसको यूँ लिखूँगा 920 और 2650 को मैं लिखूँगा 2650। अब 0 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो फ्रैक्शन में होगा वो होगा 92/265। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब ये फ्रैक्शन में उसके पास वैल्यू बचेगी जब वो कुछ अपने लिए यूज़ करेगा कपड़ा और कुछ अपने भाई को देगा। जी नाज़रीन, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है कि अनम्स फैमिली परचेज 5 पैकेट ऑफ कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ 1 to 1.80 per packet, 3 bag of rice at the rate of 235.50 per bag, and 40 kg flour at the rate of 42.70 per kg. Find the total amount by her. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कुछ मतलब शॉपिंग की है, कुछ परचेजिंग की है, चीज़ें ली हैं। अब उनका जो है हमने टोटल निकालना है कि कितना उन्होंने ख़र्चा किया है। तो ये बहुत ही आसान है। अब उसने 5 पैकेट लिए हैं कुकिंग ऑयल के और वो किस रेट पे उसने पड़े हैं 1 to 1.80 पर पैकेट, और कितने पैकेट हैं 5। ये तो वेरी सिंपल है, 5 × 1 to 1.80, तो ये जो आपके पास जवाब आए, ठीक है। उसके बाद 3 बैग ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 2350 पर बैग, तो 3 पैकेट इन्होंने लिए हैं 235.50, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इस तरह फिर 40 kg उन्होंने फ्लोर लिया है एट द रेट ऑफ 42.70, ठीक है, पर केजी। तो ये 42 मल्टीप्लाई बाय 40 kg जो उन्होंने लिया है, तो ये आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये तमाम वैल्यू निकालने के बाद बस आपने इसको आखिर में ऐड कर देना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस लेक्चर से मुतल्लिक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस लेक्चर से हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो चुका। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो लेक्चर में है चैप्टर नंबर 6 को लेकर आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। इस पे मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, और एक ही वीडियो में मैं आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन कवर करा दूंगा। कहीं भी आप चले जाएंगे, कहीं किसी भी किस्म का एग्ज़ाम होगा, आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन हो वो गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी देखना है। तो उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।